अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट टाइम हमने बेरियम स्वेलर किया था। हम देख रहे हैं बेरियम स्टडीज़ जो कि हम करते हैं जीआईटी के लिए। तो लास्ट प्रोसीजर लास्ट टाइम हमने जिस लेक्चर में किया था वो था बेरियम स्वालो। आज हम करेंगे बेरियम मील से स्टार्ट। तो बेरियम स्वालो जो है वो हमने किया था गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन तक देखने के लिए स्ट्रक्चर्स को। आज जो हम बेरियम मील स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बेरियम मील हम करते हैं ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन तक देखने के लिए, एसोफेगस टू प्रॉक्सिमल जेजिनम। ये आपको नज़र आ रहा है कि एसोफेगस से लेकर प्रॉक्सिमल जेजिनम तक हम जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उस प्रोसीजर को, जिस प्रोसीजर में हम देखते हैं उस प्रोसीजर को हम कहते हैं बेरियम मील। इंडिकेशंस क्यों करते हैं बेरियम मील? एपिगैस्ट्रिक पेन हो, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, वेट लॉस, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्पेप्सिया लाइक जो है वो अब जिसको कहते हैं कि आम ज़बान में डकार आना या कुछ इस तरह से बदहज़मी, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर तो सस्पेक्टेड परफोरेशन है या फिर जीआई ब्लीड है। प्रिपरेशन इसकी क्या होती है? 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग है, स्मोकिंग नहीं करनी। और इसके अलावा आपने प्रिपरेशन के बाद जो है वो आपने स्टार्ट करनी है अपनी स्टडी। तो स्टडी जो बेरियम मील है वो आपकी दो तरह से हो सकती है, सिंगल कंट्रास्ट वर्सेस डबल कंट्रास्ट। जैसे ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज सिंगल कंट्रास्ट, और ये आपका डबल कंट्रास्ट है जिसमें एयर भी है और बेरियम भी है। बेरियम मील अगर हम करें तो उसमें किस तरह से आपको एनाटॉमी नज़र आ रही होती है। ये आपका स्टमक नज़र आ रहा है आपको, दिस वन इज स्टमक एंड it is fundus part of stomach, then this is body and this is antrum। तो ये आपको जो है वो स्टमक नज़र आ रहा है और इसके आगे आपके पास जो है वो एंट्रम से आगे आपकी ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है और फिर ड्यूडेनम से आगे जेजेनम। ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आपको जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे बेरियम मील में। उसके बाद हम देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर जो प्रोसीजर है वो करते किस तरह से। ये आपको गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये गैस्ट्रिक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, और ये आपके पास जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ग्रूव्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। टेक्निक क्या है? सिंगल कंट्रास्ट स्टडी की टेक्निक ये है कि 95% आपने बेरियम सस्पेंशन लेना है, 30 to 40 ml सस्पेंशन हम लेंगे और टेबल को करेंगे हॉरिजॉन्टल। आपको यह टेबल हॉरिजॉन्टल करने का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेरियम स्वालों में हमने टेबल वर्टिकल किया था, यानी पेशेंट को खड़ा करके हमने स्टडी की थी। यहाँ पर आपकी टेबल हॉरिजॉन्टल होगी। रोटेट राइट साइड अप ट्वाइस, म्यूकोजल कोटिंग फिल्म सुपाइन। इसमें आपके पास ये लिखा गया है कि जब आपने पेशेंट को बेरियम पिला दिया, बेरियम पिलाने के बाद आपने जो है वो दो उसको ज़रा रोल करना है ताकि बेरियम अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए म्यूकोजा की, और फिर आपने सुपाइन व्यू में फिल्म ले लेनी है। तो जैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि फंडस जो है वो आपको नज़र आएगा सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में सुपाइन पोजीशन में अच्छा, बॉडी आपको एरेक्ट या प्रॉन पोजीशन में अच्छी नज़र आएगी, जबकि एंट्रम और पाइलोरस जो है वो प्रॉन राइट साइड डाउन में प्रॉन पोजीशन होगी, लेकिन राइट साइड हल्की सी ओब्लिक होगी, राइट साइड जो है वो डाउन होगी उसकी। और अगर डबल कंट्रास्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है वो फिर डिफरेंट पोजिशंस करनी पड़ेंगी। ये बेरियम मील आपकी डबल कंट्रास्ट स्टडी है जिसमें एयर भी दिया गया है और आपको साथ में जो है वो बेरियम भी दिया गया है। ये आपकी सुपाइन पोजीशन है जिसमें आपको बेरियम जो है वो फंडस में नज़र आ रहा है। ये आपका फंडस है और इसमें आपको बेरियम नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो आपके कुछ इमेजेस हैं। रोल क्विकली इन कंप्लीट सर्कल। जैसे ही जो है वो आपने बेरियम पिलाना है तो पेशेंट को फ़ौरन से रोल करना है। उसको कहना है कि एक से दो बार या 2 से 3 बार जो है वो प्रॉपरली अपनी बॉडी को रोल करे, यानी कि राइट साइड की करवट ले, फिर फ़ौरन से सुपाइन हो जाए, सुपाइन से लेफ्ट साइड हो जाए, फिर प्रॉन हो जाए। इस तरह से 2 से 3 रोल लेने के बाद जब वो फिनिश करेगा तो जो स्टमक की कोटिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। फिर ये आपके पास आरओ पोजीशन है जिसमें नज़र आएगा एंट्रम और ग्रेटर कर्वेचर। फिर सुपाइन पोजीशन है जिसमें आपको एंट्रम और बॉडी नज़र आ रही, फंडस भी नज़र आएगा। एलओ पोजीशन में आपको कर्व्स नज़र आएंगी, लेसर कर्वेचर, और लेफ्ट लेटरल में जिसमें हेड अप होगा उसमें आपको फंडस प्रॉपरली नज़र आएगा। तो ये सारे के सारे आपके इमेजेस हैं और उनके व्यूज़ हैं। Compression can be applied. Anterior and posterior walls of the body and antrum of the stomach are compressed against the spine। तो compression को अप्लाई किया जा सकता है। अगर प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर नज़र ना आ रहे हो तो आप हल्का सा जो है वो ऊपर से बॉडी को कंप्रेस करें स्पाइन के अगेंस्ट। तो इस तरह से आपकी जो कंप्रेशन की वजह से जब आपकी जो कंट्रास्ट है वो एक जगह इकट्ठा होगा तो उसकी आपको जो है वो व्यू नज़र आ जाएगा या स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा। लियंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं कंप्रेशन के साथ बेस्ट।
और एरिया गैस्ट्रिशा कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन कंप्रेशन। एरिया गैस्ट्रिशा क्या होते हैं, जो आपके म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं वो आपको एरिया गैस्ट्रिशा जो है वो नज़र आ जाएंगे कंप्रेशन पर। फिर आपने टेबल इरेक्ट करनी है, मेक आरएओ या फिर लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, आरएओ में या फिर एलएओ में जो है वो आपको जो इमेज नज़र आ रहा है इरेक्ट पोजीशन में, जैसे आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है जो आपकी स्टमक का पार्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको इसी तरह से आरएओ में और एलएओ में डिफरेंट पार्ट्स नज़र आएंगे स्टमक के। डबल कंट्रास्ट व्यू ऑफ नॉर्मल ड्यूडिनल कैप एंड लूप, ये आपकी ड्यूडिनल कैप है, यानी कि जब स्टमक ख़त्म होता है, स्टमक के पार्ट्स ख़त्म होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, और एंट्रम के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ड्यूडिनम, और तो ड्यूडिनम लूप आपको जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। ये डबल कंट्रास्ट स्टडी है जिसमें एयर है, ये जो आपको फोल्ड्स नज़र आ रही हैं सारी एयर है फिल हुई हुई, और दरमियान के जो सारा ल्यूमन है वो आपका बेरियम से फिल हुआ हुआ है। फिर अब ये जो बायोफेजिक कंट्रास्ट स्टडी है, इसमें 160 to 100% आपने बेरियम लेना है ऑरली, और विद गैस फॉर्मिंग पाउडर अलॉन्ग विद लास्ट फ्यू माउथफुल्स। बायोफेजिक का मतलब यही है कि आपने डबल कंट्रास्ट स्टडी करनी है, और इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने पहले जो है वो बेरियम पिला दिया, और बेरियम के साथ फिर आपने कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स लेने हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करेंगे अंदर, गैसी शर्ट, तो आपके पास इस तरह से आपको दोनों तरह से स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, एयर के साथ भी और बेरियम के साथ भी। अच्छा, हम एंडोस्कोपी क्यों नहीं कर रहे और बेरियम मील क्यों कर रहे हैं, तो एंडोस्कोपी में और बेरियम मील में क्या डिफरेंस है ये अब हम देख लेते हैं। तो जो एंडोस्कोपी है उसका हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है अराउंड 100%, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें। एंडोस्कोपी की निस्बत बेरियम स्वेलो की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी कम है, और इन ये कब हमने बेरियम जो है वो मील करना है और कब हमने एंडोस्कोपी करनी है ये आपको ये बताया जा रहा है। तो बेटर फॉर इरेसिव लीजन्स, अर्ली ट्यूमर डिटेक्शन एंड बायोप्सी, ये एंडोस्कोपी के एडवांटेजेस हैं। और जो बेरियम मील है इसमें आपको फिजियोलॉजी अच्छी नज़र आती है, मतलब एंडोस्कोपी में आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे, और बेरियम स्वालो और बेरियम मील में आपको फंक्शन अच्छा नज़र आएगा। तो बेरियम इन स्मॉल बावल, जिसको हम कहते हैं बेरियम मील फॉलो थ्रू या फिर स्मॉल बावल फॉलो थ्रू, ये आपका प्रोसीजर है। नेक्स्ट, बेरियम मील फॉलो थ्रू। बेरियम स्टडीज आर स्टिल मेन स्टे फ्रॉम स्मॉल बावल, स्मॉल बावल के लिए आप मजीद जो है वो अभी तक भी बेरियम स्टडीज़ को प्रेफर किया जाता है। बेरियम मील फॉलो थ्रू, अब बेरियम मील जो आपके बेरियम मील के बाद जो स्मॉल बावल के लिए स्टडीज़ हैं उसमें डिफरेंट स्टडीज़ आपके पास आ जाती हैं, जिसमें बेरियम मील फॉलो थ्रू है, स्मॉल बावल फॉलो थ्रू है, इंटेरोक्लाइसिस है, पेरोरल न्यूमोकोलोन है, या फिर रिट्रोग्रेड स्मॉल बावल एग्जामिनेशन है। इनमें से मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होने वाला जो आपके पास प्रोसीजर है दैट इज बेरियम मील फॉलो थ्रू। अब बेरियम मील फॉलो थ्रू क्या है, फॉलोइंग नॉर्मल बेरियम मील स्टडी, बेरियम मील स्टडी को फॉलो करने का एसोफिगस अप टू इलियोसिकल जंक्शन। अच्छा, अब हमने ये बात दोबारा देख लेते हैं कि जो बेरियम स्वालो था वो जस्ट एसोफिगस तक आपको स्ट्रक्चर सिखाता था, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन तक, जैसे एसोफिगस खत्म। अच्छा, उसके बाद जो आपका बेरियम मील था वो आपको लेकर जाता है ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन तक, और जो बेरियम मील फॉलो थ्रू है ये आपको लेकर जाता है इलियोसिकल जंक्शन तक, यानी कि जहाँ पर सीकम स्टार्ट हो गई है और आपकी लार्ज कॉलम स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ तक आपको जो है वो लेकर जाएगा बेरियम मील फॉलो थ्रू। एसोफिगस अप टू इलियोसिकल जंक्शन, डिफरेंट फ्रॉम डेडिकेटेड स्मॉल बावल फॉलो थ्रू। अगर आपने सिर्फ स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू करना है तो ऑफ कोर्स उसमें जो है वो आप जस्ट स्मॉल बाउल को फोकस करेंगे। अगर आप बेरियम मील फॉलो थ्रू करें तो फिर आप उसमें एसोफिगस से लेकर एसोफिगस, स्टमक और स्मॉल बाउल तीनों स्ट्रक्चर्स को जो है वो फोकस करेंगे या मॉनिटर करेंगे। इंडिकेशंस क्या है इसकी, सस्पेक्टेड स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रॉन्स डिजीज़ है जो कि आपकी स्मॉल बाउल की डिजीज़ होती है, फेल्ड इंटेरोक्लाइसिस इंट्यूबेशन, अगर इंटेरोक्लाइसिस आप कर रहे थे पहले से प्रोसीजर कोई और वो नहीं प्रॉपरली बता पा रहा है तो फिर आप बेरियम मील फॉलो थ्रू की तरफ जाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर तो किसी भी एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो इससे पीछे पीछे बेरियम रहेगा सारा, और जब बेरियम ज़्यादा देर तक स्टे करेगा तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आप डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉज कर सकता है, यहाँ से वॉश आउट अगर नहीं होता तो। परफोरेशन में नहीं करेंगे। पैरालिटिक आइलियस, पैरालिटिक आइलियस यही होता है कि आप आइलियम जो है वो पैरालिसिस में चली जाती है पेशेंट की, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी आपने जो है वो बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर नहीं करना। टेक्निक क्या है, फॉलोइंग बेरियम मील के बाद आपने 400 ml और 50 to 60% ऑफ बेरियम जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करना है आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेरियम। आपने 15 to 20 मिनट्स वेट करना है, फिर फिल्म लेनी है प्रॉन पोजीशन में, और ये प्रॉन पोजीशन में जो फिल्म होगी वो जेजुनम और प्रॉक्सिमल आइलियम जो है वो शो करेगी। सब्सिक्वेंट फिल्म्स आर टेकन एट 15 to 30 मिनट इंटरवल, उसके बाद एक प्रॉन फिल्म ले ली, उसके बाद हर 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आपने जो है वो फिल्म
जीजनम्स लेते रहना है और तब तक लेते रहना है जब तक कि इलियोसिकल जंक्शन जो है वो क्लियरली नज़र ना आ जाए। और अगर हम स्मॉल बावल फॉलो, इससे डिफरेंट क्या होता है, स्मॉल बावल फॉलो थ्रू अगर हम करें तो स्ट्रेट अवे गिव 600 ml बेरियम। अगर तो आपने बेरियम मील फॉलो थ्रू करना है तो पहले आप बेरियम मील करेंगे, फिर आप जो है वो एक दफ़ा जब आपको वो जो ड्यूटेनस जीजनल जंक्शन नज़र आ गया, फिर आपने मजीद 400 ml देना है और फिर आपने वेट करना है कि जो है वो कब तक आपको इलियोसिकल जंक्शन नज़र आता है। और अगर स्मॉल बावल फॉलो थ्रू देना हो तो इसमें आपने फिर चंक्स में नहीं देना, बल्कि एक ही बार में 600 ml बेरियम अपने पेशेंट को पिला देना है। ये बेरियम मील फॉलो थ्रू की एनाटमी है। ये इरेक्ट पोजीशन है जिसमें आपको ये जो है वो स्टमक नज़र आ रहा है। स्टमक के बाद आपको जो है ये स्टमक का फंडस पार्ट है, ये बॉडी है, ये एंट्रम है, फिर ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो गई और ड्यूडेनम से जो है वो आपकी ये यहाँ से होती हुई सारी ये जिजनम आ रही है और जिजनम के बाद ये आइलियम स्टार्ट हो गई और फिर ये आइलियम आपको जो है वो नज़र आ रही है, दरमियान में ये जिजनम है सारी और ये अब जो है वो आइलियम है। और जैसे ही इलियोसिकल जंक्शन नज़र आता है तो आप स्टडी को जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। इलियोसिकल जंक्शन आपको किस पोजीशन में नज़र आएगा, सुपाइन पोजीशन में विद राइट साइडेड अप। तो ये आपकी एलियम आ रही थी, ये जो है वो आपकी एलियम आ रही थी, टर्मिनल आइलियम, और ये इलियोसिकल वैल्व आया और ये जैसे ही सीकम आई, एलियम और सीकम, जैसे ही इन दोनों का जंक्शन आएगा तो आपने स्टडी जो है वो टर्मिनेट कर देनी है। अच्छा, जो आपकी बेरियम मील फॉलो थ्रू और स्मॉल बावल फॉलो थ्रू में यही डिफरेंस है कि स्मॉल बावल फॉलो थ्रू में आपने चंक्स में नहीं देना, एक ही बार 600 ml बेरियम दे देना है। एनाटमी आपको इसी तरह से नजर आएगी, जबकि बेरियम मील फॉलो थ्रू में आपने पहले बेरियम मील और फिर उसके बाद आपने जो है वो मजीद उसको पेशेंट को बेरियम पिलाना है। अच्छा, जो हम स्मॉल बावल के लिए डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं तो एंटायरक्लाइसिस क्या है, ये आपको जिजनम से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक जो है वो स्ट्रक्चर शो करता है। ट्यूब्स इसमें यूज़ की जाती हैं। अच्छा, इसमें आपको जो ट्यूब्स यूज़ की जाएंगी उसमें मोस्ट कॉमनली ट्यूब यूज़ होने वाली जो है वो उसका नाम बिल्बाओ डॉटर ट्यूब है। ये 22 फ्रेंच की ट्यूब होती है, पॉलीथाइलिन से बनी हुई, 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और इसकी 8 में साइड्स पर 8 होल्स होंगे, जैसे आपको ये होल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट होल्स, 8 होल्स होंगे और साथ में गाइड वायर होगी। अब इस प्रोसीजर को हमने करना कैसे है, टेक्निक ये है कि पेशेंट सिट्स विद चेयर टू द वॉल, सुपाइन और राइट लेटरल। या तो आप पेशेंट को सुपाइन लेटा दें या राइट लेटरल पोजीशन में लेटा दें, या फिर जो है वो आप पेशेंट को चेयर पर बिठाएं और चेयर जो है वो आपकी वॉल के साथ लगी हुई हो और उसमें पर आपने पेशेंट को बिठा दिया। बिल्बाओ डॉटर ट्यूब आपने गाइड विदाउट गाइड वायर इंट्रोड्यूस इनटू नोस्ट्रिल, नोज के थ्रू आपने बिल्बाओ डॉटर ट्यूब जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है। एडवांस्ड विद स्वेलोइंग एक्शन टिल इट रीचेस स्टमक, और जैसे ये नीचे जाती है फेरेंक्स तक जाती है तो वहाँ पर आपने जो पेशेंट को कहना है कि वो स्वेलो करे, जैसे ही वो स्वेलो करेगा तो एसोफेगस में जाएगी और फिर आपने इसको एडवांस करना है टिल स्टमक। उसके बाद एडजस्ट एयर कंटेंट, इनसफ्लेशन या एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जैसे आप जो इस ट्यूब को स्टमक तक लेके जा रहे हैं तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान में रखना है या मॉनिटर करते रहना है कि ज़्यादा एयर इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। एयर कंटेंट को आपने एडजस्ट करते रहना ताकि एस्पायरेशन ना हो जाए अंदर। और इस तरह से आपने बेरियम स्टमक में जाना है, स्टमक के एंड तक जाके आपने बेरियम को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। और इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मॉल बाउल नज़र आएगी और वो आपको क्लियरली जो है वो नज़र आ जाएगी, क्लियरली शो हो जाएंगे उसके सारे स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब बिल्बाओ डॉटर ट्यूब से कैसे आपने कंट्रास्ट देना है, कौन सा कंट्रास्ट देना है, तो अगर सिंगल कंट्रास्ट स्टडी करें तो सिंपल आपने बेरियम सस्पेंशन देना है 75 to 120 ml पर मिनट और एवरेज टाइम टू रीच इलियोसिकल जंक्शन इज 15 मिनट। और इस तरह से आपने 75 to 120 ml पर मिनट आपने बेरियम जो है वो इंजेक्ट करते जाना है उस बिल्बाओ डॉटर ट्यूब के थ्रू। और इस तरह से कम जो एवरेज आपकी टाइमिंग है वो आपको जो है वो 15 मिनट्स लगते हैं इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंचने में। फॉलो हेड ऑफ बेरियम कॉलम ऑन सॉरी फॉलो हेड ऑफ बेरियम कॉलम ऑन फ्लोरोस्कोपी। और इस तरह से आपने जो है फ्लोरोस्कोपी के थ्रू बेरियम को साथ साथ मॉनिटर करते जाना है कि बेरियम कहाँ तक पहुँच गया है, किस लेवल तक आ गया है। 1 स्पॉट फिल्म फॉर द जूजिनल लूप्स एंड 1 फॉर द एंटायर स्मॉल बाउल। और जब ये आपके इलियोसिकल जंक्शन तक पहुँच जाएगा कंट्रास्ट तो फिर आपने जो है वो व्यूज ले लेने हैं, डिफरेंट जिजनम के लिए व्यू ले लेना है, एलियम के लिए व्यू ले लेना है, या फिर एक व्यू आपने जो है वो एंटायर स्मॉल बाउल का ले लेना है। क्या एडवांटेजेस हैं इसके और क्या डिसएडवांटेजेस है ये हम देख लेते हैं। एंटायरक्लाइसिस के डिजायर्ड रेट ऑफ कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका एडवांटेज है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं कंट्रास्ट देने का। पाइलोरस को हम बाईपास कर देते हैं क्योंकि जो आप जो है वो
कंट्रास्ट ऑरली देते हैं तो होता ये है कि पहले वो फेरेंक्स में जाएगा, फिर एसोफेगस में, फिर स्टमक में, और ये सब पार्ट से होता होगा उसने स्मॉल बाउल में जाना है। और इस तरह से होगा ये कि आपका कंट्रास्ट जो मटेरियल है, जो बेरियम है, वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है स्मॉल बाउल तक पहुंचते पहुंचते, और इस तरह से उसकी ओपेसिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती। इस प्रोसीजर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप इजीली डायरेक्टली सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को बाईपास कर देते हैं, और डायरेक्टली जब स्मॉल बाउल में पहुंचते हैं तो वो बहुत अच्छी ओपेसिफाई हो जाती है। कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन है, बेटर डायलिटेशन है, इवन मिनिमल नैरोइंग कैन बी डिटेक्टेड, बहुत कम छोटी से छोटी भी जो आपको एबनॉर्मेलिटी है वो नजर आ जाएगी। लेसर सेगमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन, यहाँ पे जिनके इसमें जो आपके बेरियम के स्टे होने के चांसेस हैं, ऑफ कोर्स अगर वो स्टमक में भी नहीं है, एसोफेगस में भी नहीं है, तो वो सारे के सारे चांसेस आपके बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। ट्यूब कैन बी यूज फॉर डिकम्प्रेशन, ट्यूब जो है वो आपको ट्यूब अगर आपने कहीं पे आपको लग रहा है कि कंप्रेशन हो रही है ट्यूब की वजह से, तो आप उसको मजीद थोड़ा सा बाहर निकाल कर दोबारा से एडजस्ट भी कर सकते हैं इजीली। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंट्यूबेशन अनप्लायंट फॉर द पेशेंट, सबसे पहली बात ऑफ कोर्स ये पेशेंट के लिए जो है वो अनप्लायंट है, उसको उसके लिए कंफर्टेबल प्रोसीजर नहीं है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, और देयर इज हायर रेडिएशन डोज टू द पेशेंट, क्योंकि आपने साथ साथ स्क्रीनिंग करनी होती है कि ट्यूब कहाँ पहुँच गई है, कहाँ किस लेवल से गई है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली रेडिएशन देनी होती है पेशेंट को, इसलिए इसमें रेडिएशन डोज जो है वो हाई है। ये आपको बताया जा रहा है जिजनम के लिए और एलियम के लिए डिफरेंट जो है वो बताए जा रहे हैं, प्रॉक्सिमल टू फिफ्थ, और ये आपको डिफरेंट बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको जिजनम नजर आएगी, किस तरह से आपको एलियम नजर आएगी। जिजनम जो है वो प्रॉक्सिमल टू फिफ्थ, उसमें आपको वेल्वुलाई कॉन्विनेंटिस नजर आएंगी और फोल्ड नजर आएंगे, जबकि एलियम में जो है वो आपको डिस्टल थ्री फोर फिफ्थ जो है वो फीचरलेस नजर आएगी, जबकि नेक्स्ट जो है वो आपको स्मॉलर जो है वो नजर आएगी। इंटेरोक्लाइसिस वर्सेस बीएमएफटी, बेरियम मील फॉलो थ्रू और इंटेरोक्लाइसिस में क्या डिफरेंस है, क्या इसका कंपैरिजन है? तो इंटेरोक्लाइसिस की बात करें तो कंट्रास्ट एडमिनिस्टर करते हैं आप अपनी मर्जी के रेट पर, पाइलोरस को बाईपास कर देते हैं अपनी मर्जी से, आपकी जो डिस्टेंशन होती है कंट्रास्ट की वजह से आप उसको इजीली असेस कर सकते हो। बावल प्रॉक्सिमल टू स्टेनोसिस डायलेट्स एंड आउट, और अगर कहीं पर स्टेनोसिस आ रही है तो उससे पहले आपकी बावल जो है वो क्या होगी, आपकी जो इंटेस्टाइन है पेशेंट की वो डिस्टेंट कर देगी, इजीली क्लियर हो जाता है। टाइम जो है वो इसमें 20 से 30 मिनट तक लगता है, 20 to 30 मिनट्स। डायरेक्ट रैपिड इन्फ्यूजन है, और रिलायबिलिटी जो है वो इसकी हायर है। अगर इसके कंपैरिजन में हम बीएमएफटी देखें तो वो जो है क्रिटिकली इल और एल्डर पेशेंट में जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उनमें इंटूबेशन करना ज़रा मुश्किल होता है। इंटूबेशन का मतलब है ट्यूब जो है वो आप जो पास कर रहे हैं, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। ट्रांजिट टाइम जो है वो आप असेस कर सकते हैं। ट्रांजिट टाइम ये होता है कि एसोफेगस से लेकर स्मॉल बावल तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है कंट्रास्ट, तो ये इसका ट्रांजिट टाइम है। ओवरलैपिंग एंड पुअर डिस्टेंशन है बावल लूप्स की, और प्रोलॉन्ग स्टडी है। और अगर आप डबल कंट्रास्ट करना चाहें इसी प्रोसीजर में, यानी कि इंटेरोक्लाइसिस में डबल कंट्रास्ट करना चाहें, तो ऑफ कोर्स आप बेरियम के साथ साथ जो है वो एयर या फिर जो है वो क्या करेंगे, कुछ गैस ग्रेन्यूल्स जो है वो ग्रेन्यूल्स अब ऑरल आप ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, और अगर आपने डबल कंट्रास्ट ट्यूब के थ्रू करना है तो फिर आप उसमें एयर इंसफलेट कर देते हैं। न्यूमोकोलॉन क्या होती है? ये मेनली आप जो है वो करते हैं मेनली टू एवेलुएट डिस्टल आइलियम एंड इलियोसिकल जंक्शन, इसमें एयर जो है वो सिर्फ दी जाती है, एयर इंसफलेटेड आफ्टर ओरल बेरियम रिचेज ट्रांसवर्स कोलॉन। इसमें क्या होगा, जब आपकी बेरियम जो बेरियम जो है आपने पेशेंट को दिया, जब वो ट्रांसवर्स कोलॉन तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद आप एयर इंसफलेट कर देते हैं, एयर जो है वो एंटर करवाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर डबल कंट्रास्ट स्टडी में करवाया था कि 150 to 500 ml आपने बेरियम दिया था इंजेक्टेड एट 80 to 100 ml पर मिनट, और साथ में जो है वो आपने एयर कंट्रास्ट दिया था। इसी तरह से जो न्यूमोकोलॉन है उसमें न्यूमो का मतलब ही एयर होता है और कोलॉन का मतलब इंटेस्टाइन, तो इसमें आपने एयर इंसफलेट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके थ्रू आपने जो है वो देख लेना है। अच्छा, आज के जो लेक्चर है उसके लिए जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेरियम एनीमा, और उससे जो नेक्स्ट प्रोसीजर जितने हम रह गए हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।